नमस्कार, मैं शिल्पा सिंह हाजिर हूँ लेकर अपना बेहद ही खास प्रोग्राम जन अदालत। आखिर क्यों दें आपको वोट। और इस वक्त मेरे साथ जनता के कटघरे में जनता के सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त मौजूद है धनबाद विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी लक्ष्मी देवी, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर ये चुनावी मैदान में है और आखिर क्या कुछ चुनावी वादे ये जनता से करने वाली हैं जिन पर ये खरे उतरने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी लक्ष्मी देवी आपका जन अदालत। आपको भी मैंने नमस्कार करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 15 सालों से आप राजनीति में खासी सक्रिय रही हैं और बहुत सारे समाज सेवा के कार्यों में भी हमने ऐसा सुना है कि आप बहुत अच्छा समाज सेवा का कार्य करती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फिलहाल एक आम नागरिक के तौर पर आपको धनबाद विधानसभा क्षेत्र में वो कौन सी समस्याएं दिखती हैं, कौन से मुद्दे दिखते हैं, क्षेत्र में क्या समस्याएं दिखती हैं आपको? देखिए, पहले तो हम जितने भी धनबाद क्षेत्र का भाई बहन हैं, जनता भाई बहन, उनको सभी को हम प्रणाम करती हूँ। जितने मीडिया वाले भाई हैं बहन हैं उनको भी हम प्रणाम करती हूँ। धनबाद क्षेत्र में जो होता है कि पूरा आग लगा है यहाँ पर कुलवाड़ी क्षेत्र में, तो वहाँ पर हम लोग जाते हैं तो देख करके तो यह तकलीफ़ होते हैं कि कितना तो आदमी आग लगा में जल करके रह जाता है। इसके लिए भी सरकार कोई उपाय नहीं करता है। कितना महिलाएं जो हैं कि कोयला चुनने जाते हैं, गरीब महिलाएं जाते हैं, वो खदान में जाते हैं, इतना नीचे खदान में जाते हैं कि हम लोग आँखों से देखे हैं कि यह तकलीफ़ से वो जाते हैं कि हम लोग को तो इतना कलेजा दहल जाता है। वो महिलाओं को देख करके, लड़कों को देख करके, जेंट्स है उनको भी देख करके इतना माने कि हमको तकलीफ़ होता है कि हमको हाथ मुट्ठी भाई बहन देंगे तो उनको लिए हम अच्छा से अच्छा उनको काम देंगे, रोज़गार देंगे। जैसे आउटसोर्सिंग है, आउटसोर्सिंग में हम उनको मदद करेंगे। यहाँ धनबाद क्षेत्र का लड़का को लिए हम आउटसोर्सिंग में काम देंगे और नौजवानों महिलाओं हैं उनको भी देंगे। हर मन गरीबों को हम काम देंगे। ऐसा नहीं कि लक्ष्मी देवी ये बात बोल रही है कि वोट लेने के लिए, ये वोट लेने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम पहले से भी हम 15 साल से हम जनता को सेवा कर रहे हैं, नारी शक्ति जन सुविधा केंद्रीय अध्यक्ष से। लेकिन यही जनता से हमको अपील है कि एक बार वो हमको अच्छा से वोट डालें, अपना मतदान डालें कि हम उनको हम अच्छा से सेवा करें। आप आउटसोर्सिंग की बात कर रही हैं कि आप आउटसोर्सिंग में रोजगार दिलाएंगे। मेरा सवाल आपसे ये था कि क्षेत्र में समस्याएं कौन सी दिखती हैं। आपने कहा कि आउटसोर्सिंग में जो अंदर जाते हैं ये आपको समस्या। आप जिस सड़क पर चल रही हैं धनबाद में, जिस सड़क पर आप चलती हैं, क्या सड़क पर कोई समस्या दिखती है आपको? हाँ, सड़क पर भी समस्या दिखती है। सड़क पर कहीं कहीं बना हुआ है, कहीं कहीं तो इतना गड्ढा है कि गाड़ी चलते हुए रुक जाता है, ये भी समस्या है। खास करके बिजली का भी बहुत समस्या है। बिजली का हर धनबाद क्षेत्र में भी समस्या है। कहीं कहीं माने अच्छा देते होंगे बिजली, लेकिन जैसे भुल्ली नगर हुआ, केंदुआ हुआ शहर, जैसे हर जगह हम देखते हैं, जाते हैं तो आज से नहीं हम हैं, जाते हैं तो बहुत दिन से हम माने की समस्या देखते हैं कि 2 घंटा लेन देता है तो 3 घंटा लेन नहीं रहता है। इसके बारे में भी हम सोचे हैं कि अच्छा से मेरा भाई बहन आशीर्वाद दें और उनके लिए हम ये चीज़ के दूर करेंगे। बिजली के लिए, अब पानी के लिए तो यहाँ पर पानी है धनबाद में, लेकिन जनप्रतिनिधि जो जीत करके जाते हैं वो जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते हैं ये धनबाद क्षेत्र में कि हम पानी पहुँचाएँ, अच्छा से बिजली पहुँचाएँ। क्योंकि धनबाद ही में है पानी, लेकिन पहुँचाने के लिए काम नहीं करते हैं प्रतिनिधि। यही हम बोलते हैं कि एक बार खाली आप लोग लक्ष्मी देवी को आप देखिए और काम हम जैसा बिजली और पानी की बात आपने की कि बिजली और पानी में सुधार करने की आप कोशिश करेंगी। सड़क में आप कह रही हैं कि गड्ढे हैं वो आपको दिखते हैं, तो सड़क सुरक्षा को लेकर या जैसे मान लीजिए आप जब यहाँ से जाती होंगी तो बहुत सारे स्ट्रीट लाइट्स हैं, लेकिन सारे स्ट्रीट लाइट्स जलते नहीं हैं, तो ये सारी जो समस्याएं हैं इनमें सुधार करने के लिए क्या कुछ प्रयत्न करेंगी आप? परिवहन को लेकर क्या कुछ प्रयत्न होगा आपकी तरफ से? देखिए, हम तो बहुत जगह गए हैं तो ऐसा अंधेरा रहता है कि वो रास्ता से लड़कियों गुजरती है
तो जैसे हम गुजरते हैं, जैसे लक्ष्मी देवी गुजर रही है तो वो रास्ता को देखते हैं तो खुद हम डरते हैं कि जब हम डरते हैं रास्ता में तो मेरा लड़कियों बेटी कैसे जाता होगा और कैसे उछलती होगी। जगह जगह पर माने कि ऐसा बॉल नहीं दिए हुए हैं। नगर निगम, जैसे नगर निगम है वहाँ पर बॉल उल नहीं दिए हुए बढ़िया बढ़िया, जिससे उनको बड़ा बत्ती देना चाहिए, हर चीज़ करना चाहिए। आप क्या कुछ करेंगे इस मामले में? इस मामले में बहुत अच्छे काम करेंगे कि जगह जगह पर हम बिजली का काम करवाएंगे, बड़े बड़े बॉल लगवाएंगे, हर चीज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि लक्ष्मी देवी वोट लेने के लिए बार बार अपील कर रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, नहीं, हम अच्छे से काम करेंगे। एक बार दे करके देखे जनता भाई बहन कि हाँ ये लक्ष्मी देवी को स्वास्थ्य उठाते के हैं। मामले में धनबाद शहर बहुत पिछड़ा है। एम्स जैसी संस्था धनबाद को मिलते मिलते नहीं मिली, चली गई यहाँ से। क्या आपसे यहाँ पे ये मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दिनों दिन बढ़ रही हैं यहाँ पर धनबाद में, और उस तरीके का कोई ट्रॉमा सेंटर हमारे पास नहीं है, तो क्या स्वास्थ्य को लेकर कोई योजना है आपके दिमाग में कि स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाएंगे आप धनबाद क्षेत्र के लिए? क्योंकि ये एक मूलभूत चीज़ है, एक मूलभूत बेनिफिट है जो मिलना चाहिए हर जनता को। देखिए, धनबाद क्षेत्र में जो होता है गरीब बच्चों को, गरीब महिलाओं को जो होता है, ऐसा तकलीफ होता है हॉस्पिटलों में। जैसे सरकारी हॉस्पिटल गए तो देखते हैं सरकारी हॉस्पिटल में जैसे भुल्ली हुआ, जैसे केंदुआ तरफ हुआ, पुटकी हुआ, जितने माने धनबाद क्षेत्र में हम देखते हैं कि माने अच्छा से यहाँ सुरक्षित नहीं है। जो बीमार होते हैं उनको अच्छा से इलाज भी नहीं होते हैं। इस तरह से इलाज होते हैं कि वो आशा देखते देखते वो ख़त्म हो जाते हैं। सभी जगह हम जैसे यहाँ देखिए सदर हॉस्पिटल है, बहुत दो जगह सदर हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी हम जा कर के देखते हैं मरीज लोग को, लेकिन मरीज लोग को तो अच्छा से सेवा नहीं होता, इतना तक कि उसको देखता भी नहीं, ऐसी तड़प करके मर जाता है। जो थोड़ा बहुत पैसा वाला रहा वो अपना कैसू करके घिस तिर करके अपना अथी कर लेता है, लेकिन गरीब लोग को तो ऐसा माने ऐसा समझ लिया है, गरीब बच्चों हुआ, गरीब जैसे जितने जनता भाई बहन हुआ, उनको तो कीड़ा मकोड़ा समझ लिया है। ऐसा समझ लिया कि उनको बोलते बोलते वो थक जाते हैं। अगर जनता आप पर विश्वास जताती है और आपको जताती है, आपके सिर पे ताज सजता है, अगर मान लीजिए विधानसभा क्षेत्र आपके हाथ में आता है धनबाद, तो आप क्या करेंगे? स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में कैसे सुधार लाएंगे? हाँ, मेरा हाथ मजबूत करते हैं भाई बहन धनबाद क्षेत्र का, तो इसका समस्या एकदम अवश्य दूर करूँगा, इसका हम वादा करते हैं। तो आप स्वास्थ्य सेवाएं जो समस्याएं हैं स्वास्थ्य संबंधी, उसमें सुधार लाने की, हाँ, सुधार लाने के लिए अपराध के मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको धनबाद क्षेत्र में अपराध का जो ग्राफ है वो कैसा है? देखिए, धनबाद क्षेत्र का तो बात है ही है, लेकिन पूरा भारत में भी होता है। धनबाद क्षेत्र में कहीं कहीं पर भी इतना जुल्म हो रहा है, लड़कियों का रास्ता छेकता है, उसको माने हर चीज़ बोलता गंदा, उतना खुल करके नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम भी महिला हैं। बेटी लोग को कितना हम उघार करें, बेटी लोग को जैसे रास्ता में चल रहा है तो उसको छेड़खानी भी बहुत होता है। एक दो जगह हम लोग इंसाफ करने भी गए हैं, 4 जगह इंसाफ करने भी गए हैं कि उसका कुमारी में सब कुछ अथी करके और उसको माने कि छोड़ने का बात करता है। की सिर्फ बात करें आप, मैं ओवरऑल अपराध की बात कर रही हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि चोरी, लुटेरापन और बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी भ्रष्टाचार, ये सारे अपराधों में भी छिनतई हो रही है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, इन अपराधों पे भी रोकथाम लगाने की ज़रूरत है, वो आपको नहीं लगता? वो तो लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे सरकार इस चीज़ को नहीं देखते हैं, सरकार को देखना चाहिए। चोरी चमारी जितना भ्रष्टाचार हो रहे हैं धनबाद क्षेत्र में, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहे भ्रष्टाचार, क्योंकि उनको रोज़गार नहीं है। क्योंकि उसको रोज़गार नहीं है तो इसीलिए वो काम करने के लिए तैयार रहते हैं। लगाम लगाएंगे आप इन पर लगाम लगाएंगे कि हम रोज़गार उनको जीतेंगे, रोज़गार के लिए हम धनबाद क्षेत्र में बहुत अच्छा से रोज़गार के लिए उनको हम देंगे। जितने भी हमको बन पड़ेगा वो रोज़गार उनको देंगे। लड़कन लोग बेबस हो जाता है, अपना गरीब लोग पेट में उनको लात मार दिया सरकार, तो क्या करेगा? नौकरी भी नहीं देता है, नौकरी भी देता प्राइवेट दे, लेकिन प्राइवेट भी नहीं देते हैं। इसीलिए तो ये सब चोरी चमारी भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके भी हम हल करेंगे। हमको हाथ मजबूत करें मेरे जनता भाई बहन के लिए, युवाओं
महिलाओं को रोज़गार देने के लिए आपके पास क्या कुछ योजनाएं हैं? कैसे रोज़गार मुहैया कराएंगे आप इतने सारे युवाओं को? देखिए, हाथ मजबूत होगा तो हर उपाय होता है, हर उपाय होता है। नौजवानों के लिए, नौकरी के लिए हम जो वादा कर रहे हैं वो हर उपाय करेंगे। उस समय क्या होगा नहीं होगा वो हम करेंगे। और सोर्सिंग का बात हुआ तो जितना और सोर्सिंग में हमको ताकत रहेगा वो काम करेंगे लड़कन के लिए। लेकिन जो हमसे बन पड़ेगा विधानसभा में, जितना सक्षम रहेगा कि विधानसभा में कितना मेरा काम आता है, वो सब माने नौजवानों के निछावर में रहेगा। ये नहीं कि लक्ष्मी देवी रखेंगे हर चीज़, नहीं, उन्हीं का निछावर में रहेगा। मेरा जितने भी विधानसभा का फंड आएगा वो रहेगा नौजवानों, महिलाओं और गरीब बच्चों के लिए। चलिए, ये अच्छी बात कही आपने कि जो भी फंड आपको मिलेगा वो नौजवानों, गरीब और महिलाओं के लिए आप उसको देंगी। मैं जानना चाहूँगी आपसे, लोकसभा प्रत्याशी भी रही हैं आप, उस वक्त भी आपने बहुत सारे वादे किए थे। क्या उनमें से कोई भी वादे जो हैं, भले आप नहीं जीत पाई, लेकिन क्या उनमें से कोई वादे ऐसे हैं जिनको आपने पूरा किया है अपने क्षेत्र के लिए? क्षेत्र के लिए जैसे माने कि हम 15 साल से हम सेवा कर रहे हैं जनता को, और उसमें जैसे हुआ कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, हेल्थ कार्ड, जैसे गरीब महिलाओं को तकलीफ़ होता है उनके लिए हम तैयार रहते हैं। जैसे माने कि महिलाओं को तकलीफ़ होता है, शादी ब्याह करके भी ऐसे हो जाता है, उनको तकलीफ़ छोड़ देते, इनके लिए भी हम सेवा किए हैं। और जैसे समूह विवाह होता है वो भी हम करते हैं, चंदा करके भी शादी विवाह करवाते हैं माने बेटी लोग का। माने जितने भी बन पाते हजारों काम किए हैं जनता का। ये नहीं कि लक्ष्मी देवी बैठे हुए, नारी शक्ति जन सुविधा केंद्रीय अध्यक्ष भुल्ली का रहने वाली हूँ लक्ष्मी देवी, ये जानते हैं धनबाद में, धनबाद क्षेत्र का हमको जानते हैं। बिल्कुल, धनबाद में आप काफ़ी सक्रिय हैं और लोग आपको जानते हैं, इसीलिए शायद आपसे सवाल थोड़े ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि आप समाज सेवा के कार्य में बहुत रहती हैं और ऐसा सुना है हमने कि आप अच्छा समाज सेवा का काम भी करती हैं। इसीलिए मेरे सवाल ऐसे हो रहे हैं कि जब आप समाज सेवा की बात कर रही हैं तो अभी तक आपने कौन कौन से वादे जो हैं या समाज सेवा के क्षेत्र में महिलाओं को छोड़कर और आपने क्या कुछ किया है? जैसे लड़के हुए, लड़के मैंने जहाँ जैसे माने हो गया बिजली विभाग, जैसे आर कहीं हो गया प्राइवेट, जहाँ जहाँ हमको माने कि अति होता है, जैसे प्राइवेट हम लगाते हैं। जैसे कहीं पर लड़का बच्चा बोलता काम, जैसे दुकान हुआ वहाँ पर लगा दिए। जैसे मतलब रोजगार मुहैया कराने की आप कोशिश करती हैं? हाँ, हाँ। कोई आप तक समस्या लेकर आता है तो उसको घुराते नहीं हैं, कोशिश करती हैं। हाँ। जैसा कि होता है ना, अक्सर ऐसा होता है कि जब आप चुनाव आता है और जब प्रत्याशी चुनावी मैदान में होते हैं तो तरह तरह के वादे करते हैं, और जैसे ही वो जीत जाते हैं या विजयी हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता से वो विमुख हो जाते हैं और जनता की तरफ दोबारा देखना भी ज़रूरी नहीं समझते। अगर जनता आप पर विश्वास जताती है और आपको धनबाद विधानसभा का मुखिया बनाती है तो आप क्या कुछ करेंगे जनता के लिए? और क्या हर वक्त जिस तरीके से आप अभी चुनावी मैदान में हैं और हमेशा डोर टू डोर जाकर संपर्क कर रही हैं, उस वक्त अगर जनता को ज़रूरत पड़े तो क्या वो आपसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, कर पाएंगे? जनता मेरे भाई बहन इस बार बहुत अच्छा से हमको आशीर्वाद दें, यही हम अपील करते हैं जनता से। और उनको से यही जैसे हम उनको हम उम्मीद देते हैं कि हर काम में उनको आगे बढ़ेंगे, हर काम जो भी उनको मेरा पास आएंगे उनका कभी माने कि हम पीछे नहीं हटेंगे, जितने भी बन पड़ेगा उनको हम करेंगे। किन चुनावी मुद्दों को लेकर आप मैदान में हैं? जैसे आप हर किसी का एक संकल्प पत्र होता है ना कि हम ये चीज़ें आपको करके देंगे, जनता जिस पर विश्वास करती है और उनको वोट देती है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस वक्त सारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, अंत में यही सवाल है मेरा आपसे, क्या कुछ कहना चाहेंगी? कौन से मुद्दे लेकर आप चुनावी मैदान पे हैं और आखिर क्या देखकर जनता आपको वोट करेगी? जैसे माने कि पूरा हम धनबाद क्षेत्र में घूरे हैं। पहला नंबर तो पानी का बहुत तकलीफ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। दूसरा नौजवानों का, पढ़ लिख करके देखिए कोई इंजीनियर बना हुआ है, कोई पॉलिटेक्निक, कोई ITI, हर क्षेत्र में माने लड़का पढ़ के बैठे हुए हैं। इनके हम समस्या को हम हल करेंगे, ये वादा नहीं है, ये माने कि हम करेंगे उनको लिए। ये नहीं कि लक्ष्मी देवी वादा कर रहे हैं, हम लड़कन बच्चन के लिए इस बार एकदम हम ठान लिए हैं कि हमको लड़का नौजवानों के लिए हम काम देंगे,
महिलाओं के लिए रोज़गार देंगे, गरीबों महिलाओं भी तकलीफ़ रहता है उनको भी रोज़गार देंगे। जैसे लड़की लोग भी चाहती है कि मैम हमको भी काम चाहिए हमको ऐसे होता है, उनको लिए भी हम वादा करते हैं कि उनको लिए भी हर काम देंगे। जितनी भी काम आता है हम तो वही बोलते हैं, जितनी भी विधानसभा का काम आएगा, जो फंड आएगा वो हम इन लोग पर निछावर करेंगे, ये नहीं कि वादा कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ कदम उठाएंगे? देखिए शिक्षा के में ये होता है सरकारी स्कूल में कि बच्चा लोग को पढ़ाई तो ठीक नहीं होता है, और जो गरीब बच्चा होता है वो रीएडमिशन नहीं दे सकता है। रीएडमिशन जैसे माने गरीब बच्चा तो बहुत दिक्कत में पड़ता है, और जो मीडियम क्लास का है और जो अमीरों भाई बहन हैं वो लोग तो किसी तरह से रीएडमिशन दे देता है, पढ़ा देते हैं, कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं होना चाहिए। रीएडमिशन के लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे, और जो गरीबों बच्चा है उनको हम माने कि अच्छा से उनको पढ़ाई दिवाएंगे सरकार से। और उसके बाद में भी जो गरीब बच्चा को जो नहीं मिलता है, उनको अच्छा खाना नहीं मिलता है, अच्छा ड्रेस नहीं मिलता है सरकारी में, अच्छा से माने बहुत बुरा गति से हम लोग देखते हैं जाते हैं। तो ये चीज़ के लिए हम उनको हर जगह हम उनको काम करेंगे। इस वक्त जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आखिर किन मुद्दों को लेकर वो आपको वोट करेंगे? धनबाद का जनता मौका देती है, सभी भाई बहन धनबाद क्षेत्र का। भ्रष्टाचार धनबाद क्षेत्र में जो हो रहा है वो मिटाएंगे, और धनबाद क्षेत्र को अच्छा से हम विकास करेंगे। ये लक्ष्मी देवी का वादा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातें करने के लिए। जी हाँ, तो ये लक्ष्मी देवी थी जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई, और इन्होंने कहा कि जनता से ये जो वादे कर रही हैं ये सिर्फ वादे नहीं कर रही हैं बल्कि इनको पूरा करने की भी कोशिश करेंगे। अब देखना ये होगा कि ये जो वादे कर रही हैं, अगर जनता इन पर विश्वास दिखाती है और इनके सिर पर ताज सजता है, तो देखना होगा कि क्या ये अपने किए गए वादों से मुकर जाती हैं या फिर उन वादों पर खरी उतरती हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे जन अदालत की अगली कड़ी में किसी और प्रत्याशी के साथ बात करेंगे, आपके सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे उन प्रत्याशियों से। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।